तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे वाइड 6 के न्यू क्यूआर कोड को देखते हुए। तो आज स्मैकडाउन के दौरान भाई एक और न्यू क्यूआर कोड आया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वरना ऐसे नॉर्मल क्यूआर कोड्स अब मैं शेयर नहीं करता बिकॉज आई थिंक वो ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देना हूँ। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। भाई जब ये वाली वीडियो दोपहर को ही आ जाती, लेकिन देन मुझे लगा कि भाई गर्मियों का दिन है, दोपहर में लोग बिजी वगैरह होंगे, आराम कर रहे होंगे, तो इसलिए शाम में बात करेंगे आराम से। कोई जल्दबाजी तो थी नहीं, लेकिन अभी जो अपडेट्स है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्यूआर कोड से हम लोग जल्दी से अपनी बातों को शुरू करते हैं। तो भाई स्मैकडाउन में जो क्यूआर कोड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। पहले तो आप लोग क्यूआर कोड को अगर स्कैन करते तो आपको दिखता कि वही नॉर्मल इनके क्रिप्टिक मैसेज थे कि हम आ रहे हैं, तुम हमारा वेट करो, तुम हमें भूल गए, वही सारी बातें जो नॉर्मली क्रिप्टिक कोड्स में होती हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और स्पेशल था। इस क्यूआर कोड के अंदर एक इंट्रो वीडियो भी था। ये इंट्रो वीडियो डब्ल्यूडब्ल्यूई का ही था, न्यू इंट्रो था। एंड इस इंट्रो के अंदर सीएम पंक नहीं थे। ये इतनी बड़ी डील क्यों है? बिकॉज जो ओरिजिनल इंट्रो है उसमें सीएम पंक हैं, लेकिन इस वाले इंट्रो से सीएम पंक रिमूव किए गए थे, रिप्लेस किए गए थे सिस्टर एबिगेल से। सिस्टर एबिगेल को शायद आपने देखा होगा तो आप पहचान जाओगे, नहीं देखा तो आप सर्च करना फिन बैलर सिस्टर एबिगेल। ये वाली वीडियो आप सर्च करोगे तो आपको यूट्यूब पे मिलेगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई की एक वीडियो समर के टाइम की होगी, वो कुछ साल पहले की, एंड वहाँ पे सिस्टर एबिगेल को दिखाया था डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। तो ये सेम पिक्चर यहाँ पे इन्होंने इस इंट्रो के अंदर ऐड करी है सिस्टर एबिगेल की। तो अभी के हिसाब से भाई इसका क्या मतलब है वो मुझे नहीं पता। सीएम पंक को ही क्यों रिप्लेस करा? बिकॉज वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस थे, रैंडी ऑर्टन थे, बियांका ब्लेयर थी और सेथ रॉलिंस वगैरह भी थे, लेकिन सीएम पंक को ही क्यों? क्या सीएम पंक के साथ आगे जाके कुछ होने वाला है? पॉसिबली हो सकता है ये बहुत अर्ली ईस्टर एग हो। अभी के हिसाब से भाई ये एक चीज़ नोटिस करी गई है, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। अभी बाकी इस क्यूआर कोड के अंदर स्पेशल इंपॉर्टेंट यही था। बाकी जो सारे डॉट्स है भाई वो कनेक्ट हो रहे हैं 25 मई की तरफ, कि 25 मई किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में हमें वाइट फैमिली देखने को मिलेगी। नई वाइट फैमिली, वाइट 6 फैक्शन कह सकते हो आप लोग। ब्रे वाइट के बिना सेम तो नहीं रहेगी, बट स्टिल लेट्स होप कि कुछ बेटर हो, एंड जो हमने होप नहीं करा है, एक्सपेक्ट नहीं करा है, उससे भी बेटर हो। अभी के हिसाब से ट्रिपल एच पे बिलीव करते हैं। एंड ये क्यूआर कोड के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो मुझे लगा आपको भी बताते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मूस को लेके। मूस जो कि फॉर्मर इम्पैक्ट वर्ल्ड चैंपियन है, वो कमेंट करते हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल में अपीयर होने के ऊपर। रिसेंटली जब वो इंटरव्यू में आते हैं तो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप इंटरेस्टेड होगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में रॉयल रंबल में अपीयर होने के लिए, जिस तरीके से पास्ट में इम्पैक्ट के सुपरस्टार्स अपीयर हो चुके हैं। 2023 के रंबल में भी हमने देखा, 2024 के भी रंबल में देखा कि इम्पैक्ट के सुपरस्टार्स आ रहे हैं। पहले मिकी जेम्स, उसके बाद हमने देखा कि जॉर्डन गेस देखने को मिले, एंड काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला इन लोगों को। अब ऐसे में क्या मूस आना चाहेंगे, वो इंटरेस्टेड होंगे? तो मूस कहते हैं ऑब्वियसली बिल्कुल बिल्कुल इंटरेस्टेड होगा। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई मुझे कॉल करती है तो मैं पक्का रिसीव करूंगा, एंड मैं आने के लिए तैयार हूँ अगर वो चाहते हैं तो। बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जाना मेरा बचपन से सपना है, एंड मैं चाहता हूँ कि वहाँ जाके कम्पीट करूँ। लेकिन करेंटली मैं TNA के साथ हूँ, इम्पैक्ट के साथ यानी कि, एंड यहाँ से मैं काफ़ी लॉयल हूँ, तो यहाँ तक तो मैं जान छिड़कूंगा। लेकिन हमारे अंदर एक चीज़ ये भी है ना कि अगर हमारे लॉकर रूम का कोई भी एक बंदा, जरूरी नहीं है कि मुझे कॉल करें, अगर कोई सा भी रेसलर बुलाया जाता है रंबल के लिए तो हमें लगता है कि हमें ही बुलाया गया, तो वो अपनापन वाली चीज़ है यहाँ पे हमारे लॉकर रूम में। तो इसलिए अगर मुझे ही नहीं किसी को भी बुलाया जाएगा तो मुझे लगेगा मैं ही गया रंबल में। लेकिन एंड में कहते हैं घुमा फिरा के कि अगर मुझे बुलाया जाता है तो देन 100% मैं पक्का आना चाहूँगा, यानी कि इनकी तरफ से डिनायल नहीं होगा। डिपेंड करता है कि TNA की एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहती है, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनको बुलाने की कोशिश करते हैं या फिर नहीं। अभी के हिसाब से गाइस मूस ने ये कमेंट करा है। काफ़ी सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस जो कि पहले देखते थे TNA इम्पैक्ट वगैरह, वो चाहते हैं कि मूस आए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, लेकिन ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है बिकॉज मूस एक बड़े सुपरस्टार हैं TNA के, एंड उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। तो क्या इस तरीके से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भेजना चाहेंगे, एंड क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद भी इस तरीके से लाना चाहेगी, वो देखना होगा। आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहे तो उनको कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का वेट कर सकती है, एंड उसके बाद उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट में ले सकती है। लेकिन ये चीज़ ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है, एंड मूस रिसाइन भी कर चुके थे इम्पैक्ट के साथ, तो ये बहुत लंबी चीज़ है। अभी के हिसाब से मूस ने ये कमेंट करा है, तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि टांगा लोआ को लेके। अब याद होगा आपको शायद, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी बैकलेस में, जब टांगा लोआ का रिटर्न हुआ था उसके बाद जो मैंने रिएक्शन वीडियो पोस्ट करी थी, वहाँ मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे लोग टांगा लोआ कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा इनका नेम टोंगा लोआ है। बट टांगा लोआ भी इनका नेम है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको टोंगा लोआ बुलाएगी। तो अगर आप टांगा लोआ कर रहे थे मेरी तरह, तो अब आपको टोंगा लोआ करना पड़ेगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 2 ट्रेडमार्क फाइल करे थे, एक टांगा लोआ के लिए एंड एक टोंगा लोआ के लिए। डिफरेंस सिर्फ A और O का है, टांगा में TANGA है एंड टोंगा में TONGA है। तो भाई टोंगा लोआ आज कंफर्म हुए कि टोंगा लोआ नाम के साथ होने वाले। स्मैकडाउन में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो नेम प्लेट दिखाया वहाँ पे टामा टोंगा के साथ जो है कंपनी में थे सोरो सिकवा, टोंगा लोआ एंड पॉलेमन, वहाँ पे पता चला कि टोंगा लोआ डब्ल्यूडब्ल्यूई को बुलाने वाली है। तो अगर आप कमेंट वगैरह करते हो, कहीं भी इनके बारे में बात करते हो, तो टांगा
लोआ नहीं, टोंगा लोआ लिखना होगा, बिकॉज यही ऑफिशियल नेम है जो कि WWE इनके लिए यूज़ करने वाली है। तो आपको मेरे भी वीडियो के टाइटल वगैरह पे टोंगा लोआ ही देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सोलो सिकोआ एंड कोडी रोड्स को लेकर। तो भाई क्या आपको पता है कि इन फ्यूचर सोलो सिकोआ चैलेंज करने वाले हैं कोडी रोड्स को उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। इसका ईस्टर एग आज के स्मैकडाउन के अंदर ड्रॉप किया गया सोलो सिकोआ के बैक स्टेज सेगमेंट में। इस बैक स्टेज सेगमेंट के ऊपर वैसे मैंने पिछले वीडियो में बात कर रखी है बहुत डिटेल में, वो आप जाके देख सकते हो। रोमन वाली चीज़ को हमने वहाँ पे कवर करा है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सोलो सिकोआ के प्रॉपर प्रोमो के बारे में। तो इस प्रोमो के अंदर इन्होंने एक और चीज़ कही सोलो सिकोआ ने कि रोमन ने हमारी टाइटल लूज़ कर दी रेसलमेनिया में। आर टाइटल मेंशन करा था, ऐसा नहीं कहा कि रोमन ने उसकी टाइटल लूज़ कर दी, इन्होंने कहा हमारी टाइटल लूज़ कर दी, ब्लड लाइन की टाइटल है, आवर टाइटल, यानी कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को ये लोग पूरी ब्लड लाइन का मान रहे थे। अब ये जो आवर टाइटल वाली बात की गई है, तो सोलो सिकोआ आवर टाइटल को यानी अपनी टाइटल को कोडी रोड से वापस से रिक्लेम करना चाहेंगे। तो ये एक बहुत अर्ली स्ट्राइक कह सकते हो आप लोग, या फिर हो सकता है कि अगले ही PLE में हमें देखने को मिले सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के बाद। तो अभी के हिसाब से भाई ये एक अर्ली स्ट्राइक था जो कि प्रोबेबली आगे जाके WWE मैच कराएगी सोलो एंड कोडी रोड्स का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। अभी के हिसाब से ये एक टीज था। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में होने वाले चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच को लेके। ये कोडी रोड्स वर्सेस लोगन पॉल का मैच। अभी के हिसाब से ये सिर्फ चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच है एंड लोग काफ़ी कंफ्यूज है कि भाई ये विनर टेक्स ऑल है, डबल टाइटल मैच है, टाइटल यूनिफिकेशन मैच है, या फिर कोई एक टाइटल डिफेंड हो रही है, या फिर कोई भी टाइटल नहीं डिफेंड हो रही है। तो अभी के हिसाब से मैं इसको बिल्कुल सिंपल बताता हूँ आपको। अभी WWE के वेबसाइट पे जहाँ पे चीज़ें ऑफिशियल होती हैं वहाँ पे ये वाला मैच लिस्टेड है एज अ नन टाइटल मैच, यानी कि इस मैच में कोई भी टाइटल डिफेंड नहीं हो रही है। हालांकि गजब बात है कि स्मैकडाउन में साफ दिखा कि ये अनडिस्प्यूटेड टाइटल का मैच होने वाला है एंड इसके लिए ही लोगन पॉल चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन अभी के हिसाब से वेबसाइट पर ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑफिशियल हुई बातों में भाई ऑफिशियल यही है कि ये वाला मैच अभी नन टाइटल मैच है। लेकिन वेट, अभी जो है ना भाई ये वाला मैच कन्वर्ट होते हुए आपको दिखेगा एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन विनर टेक्स ऑल मैच में। ये भी एक्सपेक्टेशन से अगले वीक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है एंड प्रोबेबली वहाँ पे ये चीज़ अनाउंस होगी। अभी लोगन पॉल ने चैलेंज करा है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। कोडी रोड्स ने एक ट्वीट करा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। कोडी सिंपल लिखते हैं 2 बेल्ट्स, यानी कि कोडी ने भी सिंपल अपना डिज़ायर दिखाया कि वो भी दोनों टाइटल के लिए लड़ना चाहते हैं। मतलब वो भी चाहते हैं कि उनकी जो चैंपियनशिप है लोगन पॉल के पास जो है US चैंपियनशिप, वो भी कोडी को मिला एंड कोडी ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाए। तो कोडी की भी नज़र है उनकी टाइटल पे एंड वो भी चाहते हैं डबल चैंपियन बनना। सेम गोज विथ लोगन पॉल। तो अगर दोनों का एम सेम है, दोनों के पास टाइटल्स है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी अगले हफ्ते, तो विनर टेक्स ऑल बनने से इस मैच को क्या रोकेगा। तो अभी के हिसाब से ऑफिशियल है ये नन टाइटल मैच, लेकिन अगले हफ्ते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है एंड आप WWE का पैटर्न जानते हो कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में ब्रॉल, मारपीट एंड ऐसे चेंजेस होते रहते हैं। तो इसलिए भाई हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में आपको ये मॉडिफिकेशन देखने को मिले। कोडी अपनी तरफ से डिमांड करे कि मुझे भी चाहिए तुम्हारी US टाइटल, वो ऑन द लाइन रखो एंड मैं रखता हूँ अपनी अनडिस्प्यूटेड टाइटल ऑन द लाइन। तो ये होगा तो बेस्ट होगा आई थिंक, विनर टेक्स ऑल मैच। लेकिन देन रिजल्ट के लाले पड़ जाएंगे भाई कि किसको जिताया जाए, किसको हराया जाए। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के हिसाब से इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।